Friends, hello guys, this is Ekta and now you watch my video Union Study and today we will discuss about kinds of tenses. ठीक है, तो आज हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टेंसेस क्या होते हैं और ये इंग्लिश का टॉपिक है। ठीक है, किसका टॉपिक है? इंग्लिश का। तो टेंसेस क्या होते हैं और टेंसेस के काइंड्स यानी कि प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको समझ आ जाए इससे। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 3 टाइप्स, 3 काइंड्स या फिर 3 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से? फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस। क्या है? प्रेजेंट टेंस। सेकंड है पास्ट टेंस। क्या है? पास्ट टेंस। थर्ड है फ्यूचर टेंस। क्या है? फ्यूचर टेंस। तो गाइस प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जो अभी चल रहा है, मतलब जो प्रेजेंट में हो रहा है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, अच्छा मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मतलब कुछ भी काम आप अभी अभी कर रहे हो तो वो क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। और पास्ट क्या होता है कि मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खाया, मैंने ये किया, मैंने फुटबॉल मैच खेला, मैंने मैच देखा, मैंने ये किया, मतलब जो पास्ट में हो चुका है, जो चीज़ हो चुकी है उसे बोलते हैं पास्ट टेंस। एंड थर्ड इज़ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होगा कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। जैसे बोलते हैं ना कि आप फ्यूचर में क्या करोगे, तो इसमें भी यही आएगा कि मैं उस टाइम ये करूँगा, वो करूँगा, मैं गाऊँगा, मैं गाना गाऊँगा, मैं खेलूँगा। मतलब आप ये जो है आपने ये किया नहीं है, ना ही कर चुके हो, या आप अभी करोगे, तो इट मीन्स दिस इज़ द फ्यूचर कि आप क्या करोगे। ठीक है, तो वो हो गया फ्यूचर टेंस। तो गाइज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रेजेंट टेंस में कितने टाइप्स होते हैं? 4। पास्ट में 4 एंड फ्यूचर में भी 4। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। ठीक है, तो 12 काइंड्स के टेंसेस होते हैं। सिर्फ 12 काइंड्स पढ़ लोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, और मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा भी दूँगी। देखिए गाइस 12 पार्ट्स को इन्होंने किस किस में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जिसमें फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट टेंस है, सेकंड में पास्ट टेंस, थर्ड में फ्यूचर टेंस। तो अब हम क्या करते हैं? प्रेजेंट टेंस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का देख लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स कितने हैं? 4। और कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आ गया ऑफ प्रेजेंट टेंस। सेकंड पार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, एंड फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट्स हो गए? 4 पार्ट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइस फर्स्ट पार्ट कौन सा पढ़ेंगे आज हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? प्रेजेंट टेंस का। जो टेंस है प्रेजेंट का उसका पार्ट है फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब
इसको कैसे जानेंगे कि ये होता क्या है, कैसे होता है, कैसे हम इसको जानते हैं, कैसे हम इसको पहचानते हैं। तो सबसे पहले तो आएगा कि पहचान इसकी कैसे होती है, इसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जिसके अंत में क्या है, ता है, ती है, ते हैं, या फिर ता, और भी बहुत कुछ आ सकता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आप सोचोगे ये क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। तो आपको एग्जाम्पल देती हूँ थोड़ा सा। एक तो जैसे राम खाना खाता है, ठीक है। इसका तीहा का भी कर लो, सीता पाठ पढ़ती है। तेहैं का क्या होगा, लड़के खेलते हैं। क्या खेलते हैं, कुछ भी आ सकता है, लड़के फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, बीच में कुछ भी आ सकता है। ताहूँ मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको पहचान के क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसकी पहचान कर सकते हैं। तो गाइस, अब ये तो होगी पहचान। अब क्या करने वाले हैं हम, रूल्स। किसके रूल्स क्या हैं, इसमें क्या क्या लगता है और क्या नहीं लगता है, ठीक है। रूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो इसमें लगेगा एस और ई एस लगेगा, ठीक है। सेकंड बात, जब क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन करना हो हमने, मतलब क्वेश्चन जैसा आ जाए, जैसे क्या मैं खाना खाता हूँ, तो उसमें क्या लगेगा, डू या फिर डज, डू या डज लगेगा, ठीक है। प्लस इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इतना सा हमारा रूल्स है। तो अब एक और चीज़ है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे आई, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आई हो गया, आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। और आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एस लगता है, नो, ई एस लगता है, नो। आई के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा। देखो जैसे कैसे करें हम, जैसे मान लो यहाँ पे एस कॉमा ई एस का कर देते हैं टेबल, ठीक है। यहाँ पे डू और यहाँ पे डज, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो सभी में लगेगा, ठीक है, इसमें तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, एक अकेला पर्सन हूँ, सिर्फ मैं, मतलब अकेला पर्सन और भी हो सकता है, लेकिन इसमें आई है, ओनली आई है, तो इसमें एस और ई एस बिल्कुल नहीं लगता है, ठीक है। और जब क्वेश्चन आ जाए तो उसमें डज, देखो एस और ई एस नहीं लगेगा, तो इट मीन्स डज तो बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या होगा, डू, क्या होगा, डू। क्वेश्चन स्टार्ट होगा डू से जब आई आए, ठीक है। और आई क्या होता है, चलो इसकी हिंदी में लिख लेते हैं, मैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, जैसे मान लो हम, ठीक है, हम को क्या बोलते हैं, वी। और वी कौन सा पर्सन है भाई, कौन सा है, सेकंड पर्सन बोल सकते हो आप, ठीक है। और
इसको क्या बोल सकते हो आप? अगर ऐसे सेकंड पर्सन याद ना रहे तो क्या बोल सकते हो? प्लूरल। प्लूरल क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसके साथ भी एस और ई एस नहीं लगता है। और यहाँ पे इसके साथ डज नहीं लगता ना, यहाँ पे भी क्या लगेगा? डू ही लगेगा। और यहाँ पे डज बिल्कुल नहीं लगेगा। देखिए एक बात याद रखना, आई जो है वो इनके साथ वी के साथ क्या करेगा? इंटरलेक्ट करेगा, मतलब ये दोनों एक जैसे होंगे, लेकिन आई अलग चीज़ है, ठीक है। ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, जो जो यूज़ होते हैं मैं वही बता रही हूँ। तुम की इंग्लिश होती है यू, और ये भी क्या होता है? सेकंड पर्सन। और ये भी क्या होता है? प्लूरल। और इसके साथ भी एस और ई एस बिल्कुल नहीं लगता है, ओनली डू लगता है, और डज भी नहीं लगता है। नेक्स्ट क्या है? दे। दे यानी वे, बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ पे था ना, लड़के खेलते हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं वे खेलते हैं, तो वे की इंग्लिश होगी दे, ठीक है। तो ये भी सेकंड पर्सन और ये भी प्लूरल। और इसके साथ भी सेम कंडीशन वही है, एस और ई एस बिल्कुल नहीं लगेगा, ओनली डू लगेगा, और डज भी नहीं लगेगा। अब हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, वह। वह क्या होगा? ही को भी वह बोलते हैं, या फिर शी को भी वह बोलते हैं, ठीक है। और ये सेकंड पर्सन नहीं होता, ये कौन सा होता है? थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। देखिए एक ही है ना, वह खेलता है, राम खाना खाता है, एक ही है, तो इट मीन्स राम क्या हुआ? एक ही पर्सन हुआ, और ये थर्ड पर्सन हुआ, और ये सिंगुलर हुआ, ठीक है। अगर इस तरह से थर्ड पर्सन से याद नहीं रखना तो इस तरह से रख सकते हो कि ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ठीक है। ये क्या है? प्लूरल है, और ये भी सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे मैं हूँ, और मैं का अलग से ही फंडा है, ठीक है, और फॉर्मूला भी है। नाउ ही शी के साथ क्या लगेगा? एस और ई एस लगेगा। अब देखिए यहाँ पे सब चेंज हो गया, एस और ई एस लगेगा, लेकिन यहाँ पे डू बिल्कुल नहीं लगेगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? डज। जब क्वेश्चन आए तो क्या लगेगा? जैसे यहाँ पे आ गया राम खाना खाता है, तो क्वेश्चन क्या आएगा? क्या राम खाना खाता है? तो क्या लग जाएगा? डज। स्टार्टिंग में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क जो है वो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसे व्हाट विल, जैसे बोलते हैं ना कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट क्या हुआ? क्वेश्चन। वैसे ही यहाँ पे क्या क्वेश्चन में डज लग जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। इसको हम अच्छे से करेंगे, लेट्स वॉच। नाउ एक और रह गया यह को बोलेंगे इट। ये भी क्या है? थर्ड पर्सन, और ये भी सिंगुलर है, और इसका भी सेम है, एस और ई एस लगेगा, डू बिल्कुल नहीं लगेगा, और डज लगेगा, ठीक है। इतना हो गया, अगर नहीं हुआ तो बताइए। और हाँ, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ये तो ऐसे ही है, मतलब इसको याद तो आपको पता ही होगा। वैसे वोबल्स किसको बोलते हैं? ए, आई, ई, ओ, यू, 5 जो वर्ड्स होते हैं वो वोबल्स होते हैं, ठीक है। इसके साथ क्या लगता है? एन लगता है, याद रखना, ठीक है। जब भी कोई वर्ड आता है तो उससे पहले क्या? एन लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, अब हम क्या करने जा रहे हैं? जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है ना हमने, उसके रूल्स भी कर लिए, पहचान भी कर ली, सब कुछ कर लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला था? हमने क्या करना है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब इसको इतना डिफ़िकल्ट नहीं समझना है। 3 पार्ट्स का मतलब है कि हम आपको इस तरह से समझाएंगे, ईज़िली वे में समझा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस कौन से में आता है? अफर्मेटिव, यानी कि अफर्मेटिव कैसे होते हैं सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव, जो नहीं वाले आते हैं कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, अरे खाओगे नहीं तो मर जाओगे। और सी पार्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब क्या मैं खाना खाता हूँ? क्वेश्चन मार्क होता है ये क्या होता है? क्वेश्चन मार्क,
ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पुट आउट किया जाए। नाउ क्या करते हैं हम अब, तो पहला वाक्य लेते हैं, ठीक है। पहला वाक्य है मैं सेब खाता हूँ या खाती हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं 3 वाक्य ही लूँगी और ये तीनों वाक्य कहाँ तक चलेंगे, एंड तक चलेंगे, यानी कि फ्यूचर टेंस तक चलेंगे। तो पहला वाक्य है मैं सेब खाता हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या हुई? देखिए सबसे पहले तो हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, ये जो मैं है आई। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं कि हूँ को क्या कर देंगे, वो एम कर देंगे। क्या कर देंगे? एम। भाई हम तो एम लिखेंगे, आगे आएगा ये ईट है, आई एम ईट एप्पल, इस तरह से कर देंगे। अब देखिए ये सही है क्या? हमने रूल्स में क्या बताया था? रूल्स में क्या बताया? ओनली एस और ई एस, डू और डज एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखिए यहाँ पे एम का प्रयोग बताया है, रूल बताया है इसमें कि एम का भी यूज़ होगा? बिल्कुल नहीं बताया है, ना ही इज़ का बताया ना आर का। और इसकी पहचान कैसे की? ता है ती है तेहे से, ठीक है। मैं सेब खाता हूँ, तो ता है आया, तो एम तो बिल्कुल नहीं लगेगा, इसको काटो इसको। तो इसका क्या आंसर आएगा? मैं का क्या होगा? आई। देखिए खाता पूछा जिसने, तो उसमें एम नहीं आएगा, एम को हमने क्या करना है? निगलेक्ट करना है, ठीक है, इसको छेड़ना ही नहीं है। अब क्या आएगा? आई, ठीक है। अब ये आएगा, आई के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा खाता। खाता की इंग्लिश क्या हुई? ईट, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हुई? एट, और थर्ड ईटन, ईट एट ईटन, ठीक है। तो इसमें तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, तो ईट जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ठीक है। अब आई ईट, और यहाँ पे क्या है? सेब। सेब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एप्पल। क्या बोलते हैं? एप्पल। अब देखिए मैंने बोला था कि जहाँ पे ए आई ई ओ यू आ जाए उससे पहले क्या लगता है? एन। क्या लगता है? एन। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई ईट एन एप्पल। ये समझ आ गया? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब सेकंड वाक्य ले लेते हैं, हम फुटबॉल, देखिए हिंदी में मत जाना, हम फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पे भी है आ गया। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे हम आर कर देंगे, बिल्कुल नहीं। ते हैं, ते अगर आ गया तो इसको तो निगलेक्ट करना ही है, इसको तो छोड़ दो। अब हम की इंग्लिश क्या होगी? मैंने बताया था वी। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। क्या बोलते हैं? प्ले। अब कुछ जो कर देंगे यहाँ पे एस लगा देंगे। क्यों लगाएंगे भाई? मैंने एस तो बोला नहीं। रूल्स में क्या बताया मैंने? वी के साथ एस और एस बिल्कुल नहीं लगता है। एस और एस किसके साथ लगता है? ओनली ही शी इट, जो यानी कि जो सिंगुलर पर्सन होता है, सिंगल जो होता है, या फिर जैसे राम हो गया, सीता होगी, किसी का नाम हो गया, उसके साथ क्या लगेगा? एस और एस, और इट के साथ, ठीक है। हाँ, तो वी प्ले फुटबॉल, और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, ठीक है। वैसे ही थर्ड वाक्य ले लो। तीसरा वाक्य है बै। अब ये थर्ड पर्सन वाला आ गया, ठीक है। बै अपना पाठ याद करता है, ठीक है। तो वह की इंग्लिश क्या हुई? ही। अगर करती होता तो शी होना था, ठीक है, क्योंकि वो लड़की है। लेकिन यहाँ पे लड़का करता है तो ही आएगा। ही, इसको निगलेक्ट करो। अब क्या क्या बच गया? ये 4। करने को क्या बोलते हैं? याद करता, मतलब याद करने को क्या बोलते हैं? लर्न। क्या बोलते हैं? लर्न। LEARN। अब देखिए ही के साथ क्या बोला था आपने? एस और ई एस लगेगा, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या लगेगा? एस और ई एस, यानी कि एस लग जाएगा।
एस थोड़ा लगेगा, यहाँ पे एस लगेगा, ठीक है। हमने वर्ड्स को देख के करना है कि इसमें एस लगेगा या एस, इसमें क्या लगेगा, एस। ही लर्न्स, अब यहाँ पे अपना, अपना क्या होगा, उसका ही है तो हिज, और पार्ट को क्या बोलते हैं, लेसन, क्या बोलते हैं, लेसन। तो ये तो हो गई बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस हो गई, ठीक है, इसमें तो बिल्कुल नहीं घबराना है। अब आगे नेगेटिव सेंटेंसेस हम सेम यही लेंगे। फर्स्ट, मैं सेब नहीं खाता हूँ, क्या आएगा, आई। अब देखिए, अब फिर से वही आ गया, क्या बताया था मैंने, आई के साथ डू, हम के साथ यानी कि वी के साथ भी डू, इन सब के साथ डू, लेकिन ही शी इट के साथ डज, ठीक है, ये याद रखना। अब आई यहाँ पे क्या आ जाएगा, नहीं, नहीं के साथ डू और नॉट, डू के साथ क्या लगता है, नॉट, आई डू नॉट। सेम बाकी ऐसे ही आएगा एज इट इज़, ईट एन एप्पल। सेकंड है, हम फुटबॉल नहीं, यहाँ पे चंद्रमा नहीं आएगा, यहाँ पे मतलब यहाँ बिंदी नहीं आएगी, ठीक है, नहीं फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वी के साथ भी डू, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, बाकी सेम एज इट इज़ आएगा, ठीक है। और इसकी पहचान कैसे करनी है, देखना अंत में क्या आ रहा है, ते हैं, ती हैं, ता हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, वह अपना पाठ याद नहीं करता है। देखिए अब ये अलग है, इन दोनों से अलग है, ठीक है। अब क्या बोला है, ही के साथ क्या करना था, डज नॉट आएगा, डज नॉट। अब देखिए यहाँ पे तो एस था, यहाँ पे भी डज नॉट लर्न्स, लर्न्स आएगा, बिल्कुल नहीं। जब नेगेटिव में आएगा तो क्या होगा, यहाँ का जो एस था वो यहाँ लग जाएगा, ठीक है, ऐसे होता है ये, यहाँ का एस यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे जो एस है वो कट जाएगा, वो नहीं आएगा। तो ही डज नॉट लर्न, बाकी सेम एज इट इज़, हिज लेसन। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कर लो जल्दी से, क्या मैं सेब खाता हूँ, क्या आएगा। अब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, डू से, डू फिर आएगा आई, डू के बाद आई, बाकी सेम एज इट इज़, ईट एन एप्पल, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, पहले क्या की इंग्लिश आ गई, फिर मैं की, डू आई, फिर सेम एज इट इज़ जैसे आया था, ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन दिस, ठीक है। अगर इसी तरह से पूछ ले कि क्या मैं सेब नहीं खाता हूँ, तो क्या आएगा, डू आई नॉट, आई के बाद नॉट, ईट एन एप्पल, ठीक है, ये याद रखना, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। सेकंड है, क्या हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, क्या हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, क्वेश्चन क्या आएगा भाई, डू वी प्ले, ओहो ये नहीं फिर से आ गया, तो यहाँ पे डू वी नॉट आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं कर रहे हम यहाँ पे, ठीक है, डू वी प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। तीसरा है, क्या वह अपना पाठ याद करता है, करता है वो अपना पाठ याद, या ऐसे ही, इसकी इंग्लिश क्या आएगी, डज,
पता है आपको, क्योंकि ये वह है यानी कि ही है, ही के साथ डज, तो डज ही, आगे सेम एज इट इज़, डज ही लर्न हिज लेसन, क्वेश्चन मार्क। बस ये याद रखना है कि यहाँ का एस जो है यहाँ पे लग गया, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि इसके साथ भी एस लगा दो, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारा आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर आपको ये समझ आ गया हो, अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो जाए और उनको भी अच्छे से समझ आए। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टाटा, सी यू। लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़।